अब यहाँ पे एक टर्म और आता है फ्रेंड, जो कि आपका वोल्टेज रेगुलराइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आते हैं ये टॉपिक्स। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट पे एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट पे एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि द वोल्टेज रेगुलराइजेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द चेंज इन द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन नो लोड्स टू फुल लोड कंडीशन। यानी जो वोल्टेज रेगुलेशन है ट्रांसफार्मर का, वो डिफाइंड होता है जो चेंज होते हैं सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज के अकॉर्डिंग, जो नो लोड के अकॉर्डिंग और फुल लोड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन फुल लोड रोटेट वोल्टेज, यानी जब आपका फुल लोड रोटेट करेगा यानी रेट करेगा वोल्टेज को, तो रिड्यूस होगा जीरो के अकॉर्डिंग विद द प्राइमरी वोल्टेज सेल्ड हेल्ड कांस्टेंट। तो यहाँ से जो परसेंटेज होगा वोल्टेज रेगुलेशन का, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ लोड सेकेंडरी वोल्टेज माइनस फुल लोड सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लोड्स इन सेकेंडरी वोल्टेज इनटू 100। तो यहाँ से हम इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं, हम मैथमेटिकली कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यानी एन एस माइनस वी एस डिवाइडेड बाई ई एस इंटू 100। तो ई एस आपका क्या है, सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज है, और वी एस क्या है आपका, सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स एप्रोप्रिएट इक्विवेलेंट सर्किट रेफरेंस टू द प्राइमरी और द सेकेंडरी एंड द एसोसिएटेड फेजर डायग्राम। जो कि आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग वो डायग्राम निकल के आता है। तो यहाँ पे दोनों डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से बनाने हैं। यहाँ पे वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए आप, ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से बना पाए। फेजर डायग्राम यहाँ पे है और इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से चीजें आएंगी, वही वैल्यूज आएंगी, बस वही वैल्यूज का कैलकुलेशन है। सिंपल सा कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।